उनमें आपने एक चीज इरशाद फरमाई, उतीतु जवामिअल कलिम। हुजूर फरमाते हैं मुझे जामे कलिमात अता फरमाए गए, मुझे जामे कलिमात अता फरमाए गए। जामे कलमा उसे कहते हैं जो लफ्जों में बहुत थोड़ा हो और मानों में समुंदर उसके अंदर वो समाई वो उसके अंदर वो सारे के सारे उसके अंदर पोशीदा नजर आए। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास कुव्वत ईजाज है कि आप थोड़े से लफ्जों में मानी के समुंदर बयान फरमाने पर आप कादिर हैं। और उलमा फरमाते हैं ये जो हुजूर का खासा है ना, ये भी असल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन की तकमील है। रब ताला को इल्म था कि अब क़यामत तक नबूवत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम की होगी। हर तबका इंसानियत वो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम की हिदायत से फैज़याब होगा। जब हिदायत सभी ने देनी है तो थोड़े से लफ्जों में मानी के समुंदर बयान फरमाएं, तब तक ताकि क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा करीम की हिदायत के समुंदर मौजज़न रहे, लोग फैज़याब होते रहे। मसलन वो परसों हम हदीस पढ़ रहे थे, मुस्लिम शरीफ में हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला रावी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन वमा बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमून कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबुहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही इला आखिरिल हदीस। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हलाल भी वादे है, उसका पता है कि ये चीज हलाल है, हराम भी वादे है, और उनके दरमियान कुछ चीजें मुश्तबी हैं, शुबे वाली हैं, जिन्हें आम बंदे नहीं जानते। जो बंदा शुबे वाली चीज से बच गया उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसने अपना दीन भी महफूज कर लिया। वमन वाक़ा फी शुबहात वाक़ा फिल हराम। जो आदमी शुबहात में गिरेगा उसका इर्तिकाब कर बैठेगा, करीब है कि वो हराम में गिर जाए, हराम का इर्तिकाब कर ले। फिर आपने इरशाद फरमाया अला व इन्ना लिकुल्लि मालिकिन हिमन अला व इन्ना हिमल्लाहि महारिमु। हर बादशाह की कोई ना कोई मखसूस चरागाह होती है जिससे वो दूसरे लोगों को अपने जानवर वगैरह चराने से वो मना कर देता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की हिमा महफूज चरागाह अल्लाह ताला की मुहर्रमात है, जिना, सूद, चोरी, गसब, ये सारी चीज़ें, सूद वगैरह, ये अल्लाह ताला की मुहर्रमात हैं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला इन्ना फिल जसद मुद्गा। लोगो खबरदार, इंसानी जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा, इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। लोगो अगर वो गोश्त का लोथड़ा, गोश्त की बोटी ठीक हो जाए, सारा इंसान सही, अगर वो खराब सारा इंसान खराब, और उसका नाम दिल है। हजरत अल्लामा नौवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम का ये देखने में ये छोटा सा एक आपका एक बयान है, लेकिन आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का 1/3 हिस्सा इस एक हदीस में बयान फरमा दिया। दीन का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ द होल दीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इसी एक हदीस में बयान फरमा दिया। अब अगर हम इसे वजाहत करें तो ये सारी फिक़ह सिर्फ अल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन सिर्फ इसी पर बेस करती है। और इसमें 5 लाख से, बल्कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के दौर में 4,60,000 मसाइल मुस्तंबत हो चुके थे। अब ये पता नहीं करोड़ों में ये मसाइल मौजूद हैं जो सिर्फ अल हलाल बय्यन वल हराम बय्यन की शरह, और ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये एजाज की जो आपका इख्तिसार गोई है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस खूबी का सिर्फ एक पहलू है। इसी तरह आप फरमाती इन्नमल अमालु बिन्नियात। हजरत अल्लामा नौवी अलैहिर्रहमा फरमाते 1/3 दीन इस एक जुमले के अंदर हुजूर ने बयान फरमा दिया। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी। इंसान के इस्लाम की खूबी और हुस्न ये है कि वो लायानी बातों से परहेज करे। अल्लामा नबी फरमाते हैं 1/3 दीन हुजूर अलैहिस्सलाम ने छोटे से जुमले में बयान फरमा दिया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है।
जो दीगर अंबिया किराम को हासिल नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलाम इसी शान के मुताबिक हमें हदीस की किताबों में और अपनी हिदायत के अबवाब में आप हमें नजर आते हैं। दूसरी चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाई, आपने इरशाद फरमाई वनुसिरतु बिर्रुअब, और रोब के साथ मेरी मदद फरमा दी गई। और बुखारी शरीफ में जो उसकी तफसील है उसमें आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा महीने भर की मुसाफत पर होता, महीना बंदा चलता रहे, जितना फासला तय कर सकता, एक दिन से लेकर हम वजीराबाद तक हम 25 यानी ये तकरीबन 38 किलोमीटर या 35 किलोमीटर एक दिन में हम तय कर लेते हैं। बंदा महीना भर चलता रहे, जितना फासला तय कर सकता है उतनी दूर होता तो उस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हैबत तारी हो जाती, और जूं जूं वो हुजूर के करीब आता उसकी हैबत में खौफ में इजाफा हो जाता। लेकिन जब वो हुजूर के हल्के में आकर वो शामिल होता तो हुजूर की रहमत उसके सारे खौफ दूर कर देती। हुजूर की रहमत और हुजूर की मोहब्बत, अपनाइयत, वो सब कुछ दूर कर देती। ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का खासा। हुजूर फरमाते वो नुसिरतु बिर्रुअब। तीसरी चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये चूंकि बहुत लंबे लंबे ये उन्वान है, जो एक एक जुमला है ना, इस एक एक जुमले पे कई घंटों की तकरीर है, लेकिन चूंकि मैंने वो अपने जो मेरी साबका कोई अकीदत या जो एक यानी उस वजह से मैं इख्तिसार के साथ आगे जा रहा हूँ। तीसरा जुमला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वउहिल्लत लियल गनाइम, गनीमतों को मेरी वजह से हलाल फरमा दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मुझसे जो पहले अंबिया किराम थे उनके लिए गनीमतें इस्तेमाल करना, खाना ये जायज़ नहीं था, बल्कि होता ये था कि पहले अदवार में जो सदकात व खैरात होते थे, गनीमतें होती थी, उन्हें सारे लोग इकट्ठा करके एक जगह पर जमा कर देते थे। जो उनका साहिब कुर्बान होता उस दौर में नबूवत के ये साथ एक दूसरा ओहदा होता साहिब कुर्बान का। जिस दौर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, उन दिनों में साहिब कुर्बान जनाब इमरान अलैहिस्सलाम थे, जिनके नाम से आले इमरान ये सूरत मौजूद है। और आसमान से आग आती, वो सारे सदकात व खैरात को जलाकर राख बना देती। इसका मतलब है कि तुम्हारे सदके कबूल हो गए। लेकिन उन्हें अवाम खा नहीं सकती थी। लेकिन हुजूर फरमाते रब ताला की बारगाह में मेरी खास महबूबियत है, मेरी वजह से रब ताला ने गनीमतों को हलाल फरमा दिया। अब मेरी उम्मत के लिए ऐसे नहीं होगा कि उम्मत के उमरा सदकात देंगे, आसमानी आग आकर उन्हें जलाएगी, नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया उम्मत के उमरा देंगे, गुरबा खाएंगे। बल्कि दूसरी हदीस को मिलाकर अगर इसका तर्जमा करूं, बल्कि वो हदीस भी बड़ी खूबसूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान अल वफ़ा में इसे नकल किया। फरमा दिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ मिली ना, तो आपने तौरात शरीफ का मुताला किया। तो तौरात का मुताला करते करते जब इस मुकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रब इन्नी आजिदु फित तौरात उम्मतन यजअलून सदक़त फी बुतूनिहिम वहुम युजरून इजअलहा उम्मती। या अल्लाह तौरात पढ़ते पढ़ते मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि या अल्लाह अभी तो क़यामत से पहले एक ऐसी उम्मत पैदा करेगा जिस उम्मत के लोग सदका आग के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि उस उम्मत के उमरा सदका देंगे और गुरबा सदका खाएंगे। उमरा को सदका देने का सवाब होगा, गुरबा को सदका खाने का सवाब होगा। वहुम युजरून, ये जो हम लंगर खाते हैं ना, लंगर में भी नूर मिलता, ये हदीस असल है। लंगर में जो नूर मिलता है ये हदीस उसकी असल है। तौरात में इरशाद फरमाया गया वहुम युजरून, लंगर खाएंगे और अजर भी मिलेगा। इजअलहा उम्मती, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। रब ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, ज़ाका उम्मत अहमद, ए मूसा अलैहिस्सलाम अदल का फैसला है, वो उम्मत मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत है, वो उम्मत मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत है। हुजूर फरमाते हो हिल्लत लियल गनाइम, मेरी वजह से रब ताला ने माले गनीमत को हलाल फरमा दिया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से उम्मत को इजाज़त मिले। तीसरी चीज नबी करीम चौथी चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा,
मेरी वजह से सारी जमीन को मस्जिद भी बना दिया गया और पाक करने वाली भी बना दिया गया। पहले ऐसे नहीं होता था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी हैं, उलुल अज़म रसूल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल भी हैं, अल्लाह ताला के कलमे भी हैं, बड़ी शानों वाले। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, साकिर जन्नत है, मस्जूद मलाका। लेकिन उनके लिए सारी जमीन मस्जिद नहीं बनाई गई। इबादत के लिए मखसूस जगह इबादत गाह में जाना होता था, मस्जिद में जाना होता था, चर्च या हैगल में जाना होता था। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान महबूबियत पर, जब इस जमीन पर हुजूर के कदम लगे, हुजूर के कदमों की तो फिर रब ताला ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। ये हुजूर के कदमों की खैरात है, ये हुजूर के कदमों का फैदान है, ये हुजूर के कदमों का फैदान है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या क्या शाने अता फरमा दी है। अच्छा, दूसरी बात कि हैरान कुन बात है कि पूरी जमीन पर हुजूर के कदम नहीं लगे। आपके जो सारे असफार मुबारक हैं ना, सीरत की किताब में देखें, आपके अरब शरीफ में मुल्क शाम तक या इधर कहीं यमन तक, ये आपके सिर्फ असफार मुबारक यही है। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन भी मस्जिद है, ऑस्ट्रेलिया की जमीन भी मस्जिद है, यूरोप और अमेरिका की जमीन भी मस्जिद है। उलमा फरमाते हैं डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों मुबारकों का सारी जमीन को ताल्लुक हासिल नहीं हुआ, लेकिन इन कतात का बिल वास्ता उस कते से ताल्लुक हो गया जिस कते का ताल्लुक अल्लाह ताला के महबूब के कदमों से हुआ, जिसका बिल वास्ता भी ताल्लुक हुआ, रब ताला ने उसे भी अपने महबूब की बरकतों से मालामाल फरमा। ये हुजूर के कदमों की खैरात है। आज जो सारी जमीन तेरे लिए मस्जिद है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात है। हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमान एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है, उन्वान है उसका तारीख़ मदीना, और किताब का नाम है जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब। उसमें वो आप इरशाद फरमाते हैं, मदीना तैयबा में जाएं तो मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी शरीफ में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। पता है ना, हाजी लोग, उम्रे वाले लोग जानते हैं, मदीना तैयबा में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं, जन्नत का बाग। फरमाते हैं क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल भी रियाजुल जन्ना था? यहां ये तो जगह दो यतीमों की थी, बनु नज्जार सारे यहां पर अपने ऊंट बकरियां बिठाया करते थे। ऊंट बकरियां लाजमी बात है, यहां पर मेगनियां भी करती होंगी, वहां पर वो बोलो बरात भी करती होंगी। जन्नत में तो ये चीजें नहीं होती। फरमाते हैं पहले जगह थी लेकिन जन्नत नहीं थी। फरमाते जन्नत कैसे बनी? रोजाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने काशाना पाक से 5 बार निकलकर अपने मेहराब शरीफ तक जाते भी थे, आते भी थे। जिस जगह को सबसे ज्यादा हुजूर के कदमों के बोसे लेने का शर्फ हासिल हुआ, रब ताला ने उसे रियाजुल जन्ना बना दिया। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात है। और इससे मैं उन लोगों के लिए ये सवाल करने का हक रखता हूँ जो कहते हैं क्यों हर साल हुजूर अलैहिस्सलाम